ओम नमो विष्णवे नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। एक और महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। विशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है और इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य को कई वर्षों की तपस्या के पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। इसीलिए उनके इस मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। ये जो मोहिनी स्वरूप है, ये मोह माया खत्म करने वाला स्वरूप है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में मोहिनी एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा। इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 18 मई की प्रातःकाल 11:22 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 19 मई की दोपहर 1:50 पर होगा। तो ऐसे में हमेशा ही उदय तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत किया जाता है। तो 19 मई दिन रविवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 7:10 से लेकर दोपहर के 12:18 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा शाम के 4:30 से लेकर 6 बजे तक। और इस दिन द्वादशी तिथि जो समाप्त हो रही है दोपहर के 3:58 पर। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि एकादशी का जो व्रत होता है, जितना महत्व इसकी व्रत पूजा पाठ का होता है, उतना ही महत्व व्रत के पारण का भी होता है। अगर हम सही समय पर सही चीजों से व्रत का पालन ना करें, हाँ, तो हमें एकादशी के व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए एकादशी का अगर आपने सही तरीके से व्रत किया है, तो एकादशी के व्रत का पारण भी आपको सही समय पर ही करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण जो कि 19 मई की प्रातःकाल सुबह 5:28 से लेकर प्रातःकाल ही 8:12 तक किया जाएगा। और जो एकादशी व्रत का पारण है, वह द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत के पारण करने से ही व्यक्ति को, मनुष्य को जाने की मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके पूजा पाठ और करने से ही पुण्य कर्म में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए एकादशी के व्रत का पारण, जितना व्रत करने का महत्व है, उतना ही एकादशी व्रत के पारण का भी है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। एकादशी का जो व्रत होता है वह 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। दशमी तिथि से ही सभी नियम जो है लागू होने प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दशमी तिथि को आपको अपने बाल धो लेने चाहिए। और दशमी तिथि को शाम के समय आपको सिर्फ एक समय ही, शाम से मतलब रात होने से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। और आज के दिन ही दशमी तिथि से ही आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। और मोहिनी एकादशी पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन के साथ साथ आपको जमीन पर शयन करना चाहिए। अब आपको एकादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थान पर स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए। वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के मोहिनी स्वरूप की, या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा, या फिर लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उसके बाद भगवान विष्णु जी के निमित्त षोडशोपचार से भी उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। और उसके बाद उनको पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगाना ना भूलें और उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। लेकिन आप तुलसी दल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, आपने तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है। और उसके बाद आप मोहिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें कि आप ये व्रत निर्जला रखना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और यथा संख्या में अपनी
हैसियत के मुताबिक आपको आज के दिन दान करना चाहिए। आज के दिन आप भूलकर भी चावल या चावल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आज रविवार भी है और वैसे भी कार्तिक तिथि के दिन तुलसी को ना ही स्पर्श किया जाता है, ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। लेकिन शाम के समय आप तुलसी पर दीपक जला सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ संडे को भी यानी कि रविवार को दीपक भी नहीं जलाया जाता। अगर आपके यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता हो तो आप ना जलाएं, आप दूर से ही तुलसी माँ को प्रणाम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मोहिनी एकादशी का इस तरीके से और उसके नियमों का पालन करते हुए आपको ये व्रत रखना है और उसके बाद शाम के समय रात्रि जागरण करना है और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके भगवान विष्णु जी के निमित्त आपको अपने व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण हमेशा ही मीठी चीज खाकर किया जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।